नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 1। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो चलिए आज का श्लोक अर्थ जानते हैं। तो श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो यहां 9वें अध्याय को जब भगवान शुरू कर रहे हैं तो आप समझते हैं 9वें अध्याय के कई ऐसे श्लोक अलग अलग प्रकार आपने गुरुओं के मुख से सुने होंगे कि भाई योगक्षेमम वहाम्यम, वो भी 9वें अध्याय का ही 22वां श्लोक है। तो ये सब चीजें किस प्रकार से ईश्वर जो भी कुछ हो रहा है संसार में वो सब ईश्वर के द्वारा ही चल रहा है। तो पूरी जब व्यक्ति की निष्ठा 100% यहां तक पहुंच जाती कि नहीं, उसके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। नहीं तो अब सांसारिक कर्म में तो अभी अपने ही दम अहंकार में चूर है कि ये तो मैंने किया है, ये उस व्यक्ति के प्रताप से हो गया। लेकिन जब हम पूरी तरह से इतना विश्वास हमें हो जाता है कि नहीं, जो करने वाला है वो कोई सामान्य देवता भी नहीं, वो परम पिता परमात्मा ही है। जब ऐसी हमारा श्रद्धा विश्वास वहां तक पहुंच जाता है तो ही वो, जिसको यहां बोल रहे हैं कि एक रहस्य, तत्व ज्ञान, वास्तविकता, वो समझने का अधिकारी हो सकता है। माने उसको अलग अलग शब्दों में आप ज्ञान कह लीजिए, एक सामान्य है, फिर उसी का जो एक विशिष्ट भाव है वो विज्ञान कह लीजिए। तो यहां पर एक बात और समझ में आती कि भाई भगवद गीता ने ये जो शब्द है विज्ञान, इसको भी प्राथमिक रूप से उठाया है। ये तो हम कई बार बोलते हैं ना भाई ये तो एक सामान्य ज्ञान का विषय है, लेकिन भगवद गीता ने ज्ञान के साथ साथ उस एक प्रकार का जिसको बोलते हैं एक तकनीकी विषय, वो विज्ञान शब्द भी साथ में संजो कर रखा है कि भाई ये अलग अलग क्या स्टेप हैं, कौन कौन से शब्दों को समझकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। हालांकि वो जाना हुआ ही है, हमें किसके लिए प्रयास करना है, हमें ईश्वर को पा लेना है, ईश्वर दूर रहता है ऐसा नहीं है। ईश्वर और मेरा जुड़ाव तो शुरू से ही है, लेकिन ये जो मैंने एक भ्रम पाल लिया है कि मैं संसार का हूं, मैं संसार से हूं, इस भ्रम को समाप्त करना है। तो अलग अलग प्रकार के बड़े हमें रोमांचित करते हैं कि भाई अच्छा ये गोपनीय रहस्य है, जानते सब है लेकिन उस गोपनीय रहस्य को क्या, उसको क्या है माने मानते हैं जानते नहीं, इस प्रकार से समझना है। मेरी मान्यता है कुछ, लेकिन जैसा है वैसा का वैसा, जब कि मैं समझ जाऊं स्वयं से कि भाई मेरी मान्यता है लेकिन मैं अब जान गया तो बस मैं मुक्त हो गया। तो भगवान बोलते हैं तुझ दोष रहित भक्त के लिए, मतलब हम ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है सबके लिए, जो जानना चाहता है उसको दोष से मुक्त होना पड़ेगा। अगर उसके अंदर कोई संसार का दोष है, और इन दोषों में मुख्य रूप से तो यही आता है भाई, हम संसार के राग बाकी सब उसी से उत्पन्न हो जाते हैं। संसार से बहुत राग होता है तो फिर मोह होता है, मोह से फिर आगे भय, लोभ, क्रोध, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो संसार का मोह जब नहीं है तो माने वो दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय, बहुत मतलब एक सीक्रेट रहस्य है ये, वो विज्ञान सहित ज्ञान को, ठीक है, सामान्यतः एक किसी के बारे में जान लिया वो ज्ञान, लेकिन उसका एक तकनीकी विषय से समझना, वो विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बाती कहूंगा। सबसे बड़ा विज्ञान तो यही है। हम अलग अलग प्रकार के विज्ञान
कि भाई हमने ये इंजीनियरिंग साइंस हमने पढ़ा, मेडिकल साइंस हमने पढ़ा और एरोनॉटिकल साइंस हमने पढ़ा, अलग अलग प्रकार के विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान वास्तव में ज्ञान या विज्ञान वो जो हमें मुक्त कर दे, वो तो भगवत गीता ही बता सकता है। वो तो एक प्रकार से ठीक है, जब तक हम संसार में हैं तो हम संसार को भी उस रूप में पढ़ रहे हैं, और ये बात भी सही है। अगर हम इस प्रकार से देखने लग जाए कि भाई एक तो दृष्टि ये होती है कि भाई संसार से अलग हो जाते हैं तो परमात्मा पहुंच जाएंगे, लेकिन एक दृष्टि ये भी है कि जो भी कुछ संसार में वो तो सब परमात्मा ही है। तो संसार का जो हमें शुद्ध रूप दिखाई देता है उसको हम जानने लग जाए, संसार के सांसारिक शुद्ध ज्ञान विज्ञान को समझने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वहां से भी मार्ग प्रशस्त होने लग जाएगा। क्योंकि शुद्ध ज्ञान को, शुद्ध विज्ञान को जानना सबके बस की बात नहीं है। जो पूरी तरह केवल राग द्वेष में, क्योंकि शुद्ध विज्ञान के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, चाहे वो सांसारिक विज्ञान ही क्यों ना हो। तो अगर हम यहां से भी शुरुआत करें कि चलो कोई बात नहीं, मैंने संसार का वैज्ञानिक पहलू देखना शुरू किया, तो फिर आपको तपस्या करनी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे आप उस विज्ञान का जो सबसे उच्च कोटि का रूप है उसको जब पाने का विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है वो उच्चतम कोटि का विज्ञान है। तो उसको समझने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या जरूरतें हैं, वो यहां समझ में आती, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। माने ये एक प्रकार ये भी समझाया जा रहा है कि कितने वर्षों से, वर्ष क्या कितने युगों से हम संसार में, फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दुख संसार के कारण है। हमें लगता है कि नहीं हमें तो संसार में बड़ा सुख मिलता है, संसार में हमें जैसा हम समझ रहे हैं वैसा मिल जाए तो बहुत आनंद आता है। ये ध्यान रखना है, सुख तभी तक है जब तक दुख की परिभाषा है, या दुख तभी आ रहा है जब सुख आ रहा है। हम सुख और दुख से परे हो गए तो हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, और वो परमानंद है, उसको सांसारिक परिभाषाओं में बांधा नहीं जा सकता। ठीक हो गया? तो इसको और सरल करके समझते हैं। इस श्लोक अर्थ में भगवान कहते हैं जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, माने ये बोले तुझ दोष दृष्टि रहित, यानी जो व्यक्ति भगवान में, संसार में अभी उसकी श्रद्धा नहीं है पूरी, दोष अलग अलग, तो वो परमात्मा को भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही देखेगा। जब उसको कहते हैं ना भाई तुझे भगवान के सामने झुकना चाहिए, तो कहेगा नहीं, भगवान कैसा भगवान है अपने सामने झुकाना चाहता है। तो उसको ये श्लोक अर्थ समझाना, उसके सामने रखना व्यर्थ ही है, वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना अग्निदेव, अग्निदेव कोई पुरुष एक वहां रहता है, वो ऐसा इस प्रकार से नहीं समझना है। अग्नि तो कण कण में व्याप्त है। मैं जब घर्षण करता हूं तो ये जो घर्षण से गर्मी है वो भी अग्नि, प्रकृति से जो मेरा संबंध है वो, जब मैं अलग अलग देवताओं का उनको नाम दे देता हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई एक पुरुष रूप में, महिला रूप में, या कोई एक सांसारिक शरीर रूप में वो रहता है, वही देव रूप है या वही हमारा परमात्मा स्वरूप है। अगर ऐसा मान के करेंगे तो समझ गलती हो जाएगी। इसलिए और वो गलती, उस गलती से कब मुक्त होंगे आप? जब आपके मन में सच्ची श्रद्धा जागेगी। तो यहां ये बोला गया श्लोक अर्थ में भगवान कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात नहीं कही जा सकती, या उसको कहेंगे तो वो अर्थ का अनर्थ करेगा, जिसमें केवल और केवल परमात्मा की ही प्रशंसा है। क्योंकि परमात्मा कोई एक कोई पुरुष या कोई महिला या कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा थोड़ी हो रही है। या कई बार हम खुद ही सोचने लगे थे परमात्मा कैसा परमात्मा जो अपनी भक्ति के लिए ऐसा कर रहा है, वो कोई परमात्मा हमसे अलग है क्या? वो किससे अलग है, वो ये समझना जरूरी होगा। हम कह देते हैं कि भाई देखो वो पुरुष रूप में आ गया, वो महिला रूप में। अरे परमात्मा के लिए पुरुष महिला रूप मायने ही नहीं रखता है। वो कोई संसार के जितने जीव हैं उनका समाहित रूप भी यदि आप उसकी भी कल्पना करके परमात्मा को समझना चाहेंगे, नहीं समझ सकते हैं। अब मंद बुद्धि हम में से है, कई बार कह देते हैं कि देखो परमात्मा को किसी जीव के साथ तुलना कर रहा है,
ये निष्कृष्ट जीव है, इसके साथ परमात्मा की तुलना कैसे कर रहा है? अरे वो तो हमारे ग्रंथों पुराणों में, वो पौराणिक कथाओं में है। कौन सा जीव या कौन सा रूप ऐसा है जो परमात्मा से अलग है? सब परमात्मा ही है। तो इसीलिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति होगी तो ही परमात्मा को समझ सकते हैं। लेकिन फिर अगर नहीं है मन में पूर्ण श्रद्धा, तो फिर वो दोष ही निकालता रहेगा। सामान्यतः जैसे होता है, हम जब आपस में चर्चा करते हैं कि कैसा परमात्मा है, अपनी पूजा करने के लिए कह रहा है, अरे भैया कोई एक लौकिक पुरुष या महिला है या वो परमात्मा है, ये तो समझना पड़ेगा ना। जैसे हम ज्योतिष में ही कई बार बात करते हैं, कहते हैं अरे सर राहु तो सर है, केतु उसका धड़ है, लेकिन क्या राहु और केतु सांसारिक रूप में सर और धड़ है क्या? तो केतु की धड़ है तो वो कैसे देख सकता है? अरे वो पारलौकिक जब विषय आते हैं उसको केवल लौकिक दृष्टि से समझेंगे तो समस्याएं हो जाएंगी। भाई जैसे हम विज्ञान में ही देख लीजिए आप, विज्ञान में प्रकाश की बात होती है तो अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ये सब क्या है? प्रकाश है। लेकिन क्या ये प्रकाश आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो क्या मतलब आपकी आंखें झूठी हैं? अरे आपकी आंख का एक लिमिटेड देखने का ऑर्डर है कि भाई आप विजिबल लाइट देख सकते हैं, उससे नीचे का स्पेक्ट्रम, उसके ऊपर का नहीं देख सकते हैं। तो आंखें गलत नहीं, आंखें सही, लेकिन वो लिमिटेड है। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य योनि से हमारी जो बुद्धि हम लगाते हैं, वही चीज देवताओं उसी बुद्धि से परमात्मा को समझेंगे, वैसे ही शरीर परमात्मा के लिए लगाएंगे, तो फिर क्या है? वो गलत ही गलत परिभाषित करेगा। तो पूर्ण श्रद्धा विश्वास परमात्मा के प्रति करना होगा, और परमात्मा को ब्रह्मांडमय, वो हर कण में व्याप्त है, ऐसा समझकर समझना है। हर जीव में है, वो अच्छे बुरे सब में है, तभी तो वो परमात्मा है। कहते नहीं सर वो तो अच्छे में, बुरे में कैसे है? अरे फिर इसका मतलब हमने समझा नहीं है। ठीक है, तो ये बात बहुत बहुत अभ्यास से समझ में आती है, क्योंकि मेरे लौकिक दृष्टि से मेरी अभी द्वंद्व चल रहा है, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का, उसी से निकलना है अपने को। तो जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ा भी दोष दृष्टि है, वो परमात्मा में भी दोष ही ढूंढेगा। ठीक है, वो क्योंकि उसको फंसना है अभी संसार में, और वो जब तक दोष ढूंढता रहेगा तब तक संसार में फंसा ही रहेगा। उसको ऐसी गोपनीय बात बताई नहीं जा सकती, उसके समझ में नहीं आएगी, जिसमें केवल और केवल भगवान की प्रशंसा है। वह उसका उल्टा अर्थ भी समझ सकता है। उसको ये बताएंगे सब कुछ परमात्मा में, परमात्मा कैसा परमात्मा है? केवल अपनी प्रशंसा करता है, करवाता है। तो क्या परमात्मा कोई सांसारिक, जैसे मैंने बताया अग्नि कोई एक लिमिटेड, वो तो देखिए जब हम इस प्रकार की कथाएं पढ़ते हैं तो समझने के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन वो तो कण कण में है। परमात्मा किसमें नहीं है? वो आप में है, आपके पिता माता, आप संसार के हर जीव में, मेरे और आपके बीच में जो वायु, उसमें भी परमात्मा है। तो आप अगर उस परमात्मा को लौकिक बुद्धि से समझने का प्रयास करें तो हमें क्या बोले, मूर्ख ही कहे जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसलिए ये जो विचार आता है भगवान केवल अपनी प्रशंसा करने या करवाने वाले हैं, भैया हम भी उसके ही पार्ट हैं। तो इसमें हमारी पूरे संसार की, जगत की प्रशंसा होगी। अगर दोष निकलेगा तो हम सबका ही दोष निकलेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के सामने अत्यंत गोपनीय बात को सीधे समझाना उचित नहीं होगा, वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। जैसे बोलते हैं ना, उसको धीरे धीरे वहां तक तैयार करना पड़ता है, तब उसको समझ में आएगा। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि चाहे कोई भी दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, तथा किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी देश का, किसी भी वेश का कोई भी क्यों ना हो, वह यदि पूर्ण श्रद्धा से मेरे शरणागति होता है तो वह इस गोपनीय रहस्य को पूरी तरह समझ सकता है। तो पहली और मस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? पूर्ण श्रद्धा, शरणागति। ठीक है, बाकी सब चीजें पीछे रह जाएंगी। भाई आपका जन्म यहां हुआ है, इस देश में हुआ है, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। शायद ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है। आपका जन्म वैदिक लोगों के बीच में हुआ है, वो भी इतना महत्व का नहीं है। आपके मन में श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति शरणागति, आपके साथ जो मन में जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, वो अनकंडीशनल लव पैदा हो रहा है, वो सब मस्ट रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है तो फिर किसी भी चीज के होने का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। और ये है
तो फिर आप कहीं से हैं, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमात्मा का रहस्य आप जान जाएंगे। ठीक है। और अगर ये रहस्य किस प्रकार का है उसको समझने की कोशिश करें, इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो किस प्रकार की आगे बात करेंगे, संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, ये एक प्रकार का माने, यही रहस्य है कि भाई हम झूठे को सच्चा माने बैठे हैं, हम संसार को सच्चा माने बैठे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, संसार के साथ जो अपना जो संबंध है ये केवल हमारी मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति हो सकती है। ये बात अच्छी तरह समझनी है। हम परमात्मा के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ हमारी मुक्ति थोड़ी हो सकती है। मुक्ति यानी एक प्रकार का अलगाव, अलग किससे होंगे हम, हमारा जुड़ाव किससे है, अभी हमने किसको अपना मान लिया है गलती से, संसार के। तो संसार को माना है, उसी से मुक्त होना है, परमात्मा से मुक्ति है, परमात्मा से अलगाव नहीं है यहां पर। ठीक है। तो जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता है उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उससे थोड़ी मुक्त होने वाले, वो तो हम हैं ही। अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है। यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा सीक्रेट है कि भाई हम किसको ढूंढ रहे हैं, किसकी तलाश में है। भाई हम अपने आप की तलाश में, हम अपने आप को मिल जाएं तो बस बाकी सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे हम। ठीक है। तो हम यही, इसको दूसरे शब्दों में कहें, संसार को छोड़ते ही, संसार से मुक्त होते ही हम ईश्वर में तो हैं ही, ईश्वर को जान जाएंगे, या हम ईश्वर का ही अभिन्न अंग। ठीक हो गया। तो जो अपना नहीं है, मुक्ति उसी से हो सकती है, लेकिन तो भूल से उसको अपना मान लिया हमने। इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होनी है। भूल जनित मान्यता को ना मानने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। तो हमें इस विषय पर अब चिंतन करना है, लंबा विचार करना, और ये इसी प्रकार के विचार एक गूढ़ रहस्य माना जाता है। हालांकि बड़े कई बार आपने इस प्रकार के शब्द सुने होंगे, लेकिन जब आप इस पर लगातार विचार करेंगे तो ये सबसे बड़े गूढ़ रहस्य, जैसे बोलते हैं ना, ओम संसार का सबसे बड़ा महामंत्र है, लेकिन किसके लिए? जिसके मन में पूर्ण श्रद्धा ईश्वर के प्रति, संसार में वो देखता है परमात्मा को, तो कुछ वो अर्थ निकाल पाएगा ओम। ये तो फिर वो ओम शब्द को भी एक सामान्य शब्द मानकर, ये भाई क्या है, इस ओम को पढ़ने से क्या प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये समझना है, जो महामंत्र है या जो रहस्य ज्ञान है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके मन में, जिसकी दोष दृष्टि नहीं है, जो ईश्वर में सच्ची भक्ति रखता है। जिसके मन में दोष है, दोष दृष्टि से संसार को देख रहा है, वो कैसे समझ सकता है? वो अभी एलिजिबल ही नहीं हुआ है, वो तैयार ही नहीं हुआ है उस सात्विक ज्ञान को जानने के लिए। ठीक हो गया। तो ये था भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 1। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।